इतने टाइम से सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊं लेकिन डिले ही होता जा रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी और सच बताऊं तो कोई रीजन नहीं था इसे डिले होने का, लेकिन फिर भी डिले हो रही थी। लेकिन इतने दिनों तक सोचने के बाद फाइनली मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हेलो, माय नेम इज प्रतिभा, आपकी होस्ट हो दोस्त। वेल, ये कोई शो नहीं है लेकिन ये वीडियो मेरी है तो आई एम द होस्ट। इससे पहले कि तुम इस वीडियो को बंद करके चले जाओ, मैं तुम्हें रीजन दे देती हूँ कि क्यों तुम्हें इस वीडियो में रुकना चाहिए और ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। मैं बचपन से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन क्लास 9 से क्लास 12 तक मैंने हर क्लास में 90 प्लस से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। और एवरेज एवरेज में कितनी एवरेज स्टूडेंट थी ये जानने के लिए मैं तुम्हें अपने थर्ड क्लास के मार्क्स बताती हूँ। थर्ड क्लास में मैंने 65% मार्क्स स्कोर किए थे। और थोड़ा आगे चल रही क्लास 7 की बताऊं तो कुछ 72 समथिंग। एंड आई थिंक इतना रीजन काफी है तुम्हें इस वीडियो में रोकने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकती हूँ जो मैंने किया और तुम मेरे जितनी क्या मुझसे भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। वैसे तो मैंने आज तक कभी कोई ट्यूशन नहीं लगवाया, लेकिन हाँ, मैंने ऐसे अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी सिर्फ ट्यूशन क्लासेस अटेंड करने में टाइम वेस्ट करने की वजह से वो उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे थे जितने उन्हें करनी चाहिए। और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि उसमें तुम्हारे पास फुल टाइम एक्सेस रहता है। तुम उसे अपने रूटीन के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो और जब मन करे तब पढ़ सकते हो। ऐसा कई बार होता है कि तुम किसी और काम में बिजी थे या तुम्हें कहीं जाना था, जिस वजह से तुम्हारी ऑफलाइन क्लास छूट जाती है। लेकिन इसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि तुम वापस जाकर टीचर से कहो कि सर मुझे वापस पढ़ा दो। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तुम सर से कह सकते हो बिना कहे कि सर मुझे वापस पढ़ा दो। तुम रिकैप कर सकते हो, तुम रिपीट कर सकते हो और जितनी बार समझना है उतनी बार रिपीट कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का। साथ ही साथ तुम्हें अगर किसी एक टीचर से समझ नहीं आ रहा तो तुम दूसरे पर स्विच भी कर सकते हो। ये ऑप्शन ऑफलाइन क्लास में तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रॉपरली नोइंग द सिलेबस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं स्कूल में थी मुझे अपना सारा सिलेबस बहुत अच्छे से पता था और मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे और मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे थे जिन्हें सिलेबस का कुछ अता पता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से टॉपिक कट हो चुके हैं, कौन से टॉपिक अब एग्जाम में आने वाले हैं और कौन से आने ही नहीं वाले। एंड ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझो, जानो उसमें क्या है क्या नहीं है, कौन से टॉपिक अब आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। नेक्स्ट, स्टडिंग बिफोर इट इज टॉट। एंड सीरियसली अगर मुझे रैंकिंग करने का मौका मिले ना तो मैं इसे फर्स्ट नंबर पे रखने वाली हूँ, क्योंकि इस टिप ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरे मार्क्स को इतना ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए। करना बस इतना है कि तुम जहाँ कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो वहां पर पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को अपने आप से खुद से पढ़ लो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम डीपली एक एक पॉइंट समझ कर जाओ। बस इतना करना है कि तुम्हारे पास एक पूरा ओवरव्यू हो कि इस टॉपिक में किस किस पॉइंट के बारे में बात होने वाली है और ओवरव्यू किस तरीके से होना चाहिए ये हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग बुक एंड मेकिंग माई ओन नोट्स। एंड कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, ओवरव्यू के लिए मैं बुक्स रीड किया करती थी। बस नॉर्मली बुक की रीडिंग लगानी है, बहुत डीपली कंसेप्ट्स को नहीं समझना, लेकिन उसमें क्या क्या है वो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और मैं तो यही करती थी, मैं बुक्स पढ़ती थी। लेकिन अगर तुम्हें बुक्स नहीं पढ़नी ना तो तुम वन शॉट भी देख सकते हो और वन शॉट में सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट देखो जितना तुम्हें अगले दिन क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ओके, मैंने हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बना रखे थे। मैंने किसी के नोट्स कॉपी नहीं किए थे, इवन मैंने टीचर्स के नोट्स भी कॉपी नहीं किए थे। जो उन्होंने बताया उससे आइडिया लेकर मैंने हर सब्जेक्ट के अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और मैं आपको भी यही कहूंगी कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने खुद के नोट्स से पढ़कर समझना और याद करना बहुत आसान होता है। अभी थोड़ा सा हाँ टफ लग सकता है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम बाद में रिवीजन करोगे ना एग्जाम टाइम में तुम्हें बहुत हेल्प होगी, आई कैन गारंटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट, कंसिस्टेंसी। क्या यार दीदी फिर वही सबकी तरह घिसी पिटी बातें। यस आई नो कि ये बात हर दूसरा आदमी कहता है कि तुम कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, लेकिन जितने ज्यादा लोग इसे कहते हैं ना उतनी ही ज्यादा ये बात सच भी है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, एक तो तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंट आएगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिल पाएगा। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन हर चीज का अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव साइड भी होता है। मैंने क्या क्या किया कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैंने क्या क्या गलतियां की कि मेरे मार्क्स बेकार भी हुए बहुत सारी जगह पे। अगर ये जानना है तो कमेंट कर दो, अगली वीडियो में बना दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।